आई होप आप अच्छे होंगे। तो फर्स्ट हम करने वाले हैं एनवायरमेंट स्टडीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पर्सन है उसने एक्सप्रेस ट्रेन ली है 29 नवंबर को 2019 गुजरात फॉर नागरकोइल इन केरला। जो ट्रेन शुरू हुई 7:45 पे शाम के, और उसने पहुंचाया 11:45 पर सुबह, और 1 दिसंबर को 2019 को। ठीक है, तो कब शुरू हुई थी? 29, राइट। और नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला है 1 दिसंबर 2019 को वो पहुंचे सुबह के टाइम पे। कैसे पता लगा सुबह? इधर आप देखोगे 19 लिखा है, इधर लिखा है 11, तो ये एएम है और ये पीएम है। ठीक है। उसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड नागरकोइल, अगर डिस्टेंस सूरत और नागरकोइल का 2120 किलोमीटर है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? 2120 ट्रैवल हुआ। और अगर हम टोटल टाइम देखें ना, तो 40 घंटे लग गए। आप ट्रेवल करके 29 से स्टार्ट किया, 30 एंड देन 1, तो अगर आप 24 आवर्स तो यहीं पे बीच वाले ही हो गए, रात के 7 बजे से लेकर 7 बजे तक। ठीक है। उसके बाद जब आप आगे देखोगे तो 40 आवर्स हो गए, एंड व्हेन यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट द ऑप्शन 53 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर। इनमें से कौन सा वेट लिफ्टर है जिसे इंटरनेशनल फेम भी मिला है? इसका आंसर है हमारा सुनीता विलियम्स, बचेंद्री पॉल, सूर्य नामी या कर्णम माहेश्वरी। इसका जो कर्णम मालेश्वरी, इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज कर्णम मालेश्वरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स। इनमें से कौन सा है जो रूट्स के ग्रुप में आता है? बीट रूट, पोटेटो, जिंजर, या फिर पहले तो पोटेटो जो है ना वो स्टेम है, तो जहां जहां पोटेटो है उसको तो काट दो, नॉट स्वीट पोटेटो, जहां पोटेटो है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें, कैरेट एक रूट है, बीट रूट एक रूट है, और रैडिश एक रूट है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। डेजर्ट ओक जो कि एक ट्री है वो कहाँ पर है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान में, या फिर यूएई में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है, राइट। जितनी भी ईवीएस का थ्योरी पार्ट है उसकी वीडियोस जो है थ्योरी पार्ट की, वो चैनल पे दी गई है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको कंसिडर करना है नेपेंथीज प्लांट का, अ प्लांट विच हंट्स, जो प्लांट हंट करता है। तो ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यस, तो ये तो करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, इंडोनेशियन मेघालय में, तो ये तो करेक्ट हो गया। उसके बाद आता है इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप, इसमें पिक्चर लाइक शेप भी रहती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। इट इमिट्स अ प्लेजेंट साउंड टू, साउंड नहीं रिलीज करता है, ये स्मेल होता तो हम फिर भी मान लेते। तो ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया दांडी सी शोर लोकेटेड है, जहां पे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की थी इंडिपेंडेंस से पहले, विच इज इन गुजरात, राइट। 67th क्वेश्चन सेज हाई फीवर, और जिसमें शिवरिंग भी होती है, वो किनकोना ट्री से ठीक हो जाती है। तो वो कौन सी बीमारी को ठीक करता है? टाइफाइड को, मलेरिया को, चिकनगुनिया को, या फिर डेंगू को? तो करेक्ट आंसर इज मलेरिया। ठीक है, इससे कौन सी वो निकलती है, दैट इज कौन सी दवाई निकलती है, विच इज क्विनीन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्विनीन एक नाम का ड्रग है जिससे कि मलेरिया ठीक हो जाता है। एक डॉक्टर है, इज लोकेटेड एट एक्स एंड इज हॉस्पिटल एट वाई। मान लो ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, देर इज नो स्ट्रेट लेन फ्रॉम द डॉक्टर हाउस, ऐसे सीधे सीधे नहीं जा सकते, ये डॉक्टर का हाउस है और ये हॉस्पिटल है, तो सीधे सीधे तो जा नहीं सकते। देन सो द डॉक्टर फर्स्ट गो टू ए विच इज 600 मीटर ड्यू ईस्ट, ये 600 मीटर ईस्ट में चला गया डॉक्टर ऑफ एक्स, एक्स के ईस्ट में। देन गोज टू बी विच इज 450 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए, तो अगर ये ए है तो साउथ में आ गया आपका बी, राइट, विच इज 450 मीटर। देन साउथ ऑफ ए, देन टू सी विच इज टू 120 मीटर वेस्ट, इसके वेस्ट में सी आ गया है हमारा। ठीक है, ये 120 मीटर है। एंड देन फाइनली रीचेस द हॉस्पिटल बाय, और उसके बाद वो फाइनली रीच कर गया विच इज 90 मीटर नॉर्थ, यानी यहाँ पर आके 90 मीटर इधर लगा लो कहीं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये 450 हो गया तो ये 90 राइट हो गया, तो यहाँ पर कहीं होगा। तो विच इज द करेक्ट डायरेक्शन दे हैव सेड? सो द करेक्ट डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। अगर उसके घर से देखे तो, उसके घर से देखे तो इट इज इन साउथ वेस्ट, सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरौ जो डांस है वो कहाँ पर किस लोगों का है? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज मिजोरम। ठीक है, सेकेंड वन। तमिलनाडु जो स्टेट है उसके साथ में आसपास वाले नेबरिंग स्टेट कौन से हैं? तो आपने देखा है तमिलनाडु के आसपास है आंध्र प्रदेश, आंध्र इधर भी है, इधर भी है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके साथ केरला भी है, तो जहां जहां केरला है वो करेक्ट। तो ये इसमें केरला नहीं है, इसमें भी है, तो ये अभी इन दोनों को हम चूज करके चल सकते हैं।
उसके बाद है कर्नाटका, कर्नाटका भी है, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, पर महाराष्ट्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। ईवीएस पढ़ाते हुए क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए एज पर एनसीएफ। टू नर्चर द क्यूरोसिटी, ये तो हम चाहते हैं कि बच्चों की क्यूरोसिटी बढ़े, तो ये तो नहीं होगा नॉट के तरीके से। सिर्फ एक्सप्लोरेटरी और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी कराएं, तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट रिलेशनशिप between the natural, social and cultural development, or to develop precise quantitative skills among through understand। देखो quantitative skills बच्चे में सिखाना that is difficult, ठीक है, quantitative, qualitative नहीं, तो ये according to the question गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ईवीएस फॉर क्लास 3 to 5 एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ साइंस के इश्यूज होते हैं। साइंस ईवीएस एनवायरमेंट और सोशल स्टडीज के, सोशल स्टडीज या साइंस के। फिर आप देखें तो ईवीएस के अंदर साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंट तीनों ही होते हैं, ठीक है। साइंस भी होती है, सोशल साइंस भी होती है, इन जनरल एजुकेशन भी होती है ईवीएस में। तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। ईवीएस 1 to 5 तो को पढ़ाया जाता है, जो कि करेक्ट है। 1 और 2 को पढ़ाया जाता है, गलत है। 2 और 3 और 4 को, ये भी गलत हो गया। 1 और 2 ये भी गलत हो गया। तो 1 to 5 को पढ़ाया जाता है, विच इज करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस, उनको बहुत स्पेस दिया जाता है ताकि वो एक्सप्लोर कर सके। इसका मतलब वो रट्टा मार के पढ़ रहे हैं, वो चाइल्ड सेंटर पढ़ रहे हैं, हाँ जी वो चाइल्ड सेंटर पढ़ रहे हैं, या फिर वो इन्फॉर्मेशन से पढ़ रहे हैं, या सिर्फ टीचर ही पढ़ा रही है। तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम ईवीएस सिलेबस। ईवीएस सिलेबस के अंदर सब थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, एनिमल्स, थिंग्स वी मेक एंड डू। सो आप देखना सिलेबस, उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है दैट्स अ सब थीम। सो आज हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस और सीरीज अच्छी लग रही है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।